हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो। तो उससे पहले देख लीजिए, यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो किसी भी वीडियो का नीचे अगर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मेरा लाइव पोर्टफोलियो का एक लिंक मिल जाएगा। ये मार्केट के साथ लाइव है एंड सबके लिए ओपन है। यहाँ पे काफ़ी सारा पोजीशन है, इसका बाइंग डेट, स्टॉप लॉस, हर चीज़ दिया हुआ है। इनमें से हम मेट्रो ब्रांड करके जो एक कंपनी है जिसका चार्ट मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बेसिस में हम सीखेंगे किस तरह आप स्टॉक को एक्चुअली पिक करते हो। किसी भी मार्केट में हज़ारों स्टॉक है, लेकिन किस में आप ट्रेड लेंगे या किस में शॉर्ट टर्म पोजीशन लेंगे, लॉन्ग टर्म पोजीशन लेंगे, किस में अपॉर्चुनिटी एक्चुअली दिख रहा है, किस तरह देखा जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड। तो मार्केट का ट्रेंड ऑलवेज आप होना चाहिए किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका ट्रेंड आप क्या देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दूँ तो आप देखिए ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो ओवरऑल जो जनरल डायरेक्शन है इस स्टॉक का वो ऊपर साइड है। इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड में है। ये हो गया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखने का एक तरीका। दूसरा तरीका, डाउ थ्योरी को देख लीजिए कि डाउ थ्योरी का जनरल नियम है कि हायर हाई हायर लो बना के चलेगा। ठीक है, ये मैंने बड़ा बड़ा स्विंग लिया, लेकिन आप अगर अंदर जाएंगे छोटा छोटा स्विंग को पकड़ेंगे तो इसमें छोटा छोटा स्विंग देखिए, इसमें एटलीस्ट डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउ थ्योरी के बारे में आपको अगर नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउ थ्योरी का वीडियो देख लीजिए। इस जोन में थोड़ी सी डाउन ट्रेंड आया था क्योंकि लोअर लो लोअर हाई बना था। इसके बाद यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, उसके बाद आप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। इस तरह आप अगर डाउ थ्योरी में एक्सपर्ट है तो डाउ थ्योरी के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आपको दोनों में कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपली मूविंग एवरेज लगा लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया। इसमें मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाया। जो येलो लाइन आपको दिख रहा है वो है हमारा 63 डेज मूविंग एवरेज। मैं 63 डे यूज़ करता हूँ क्योंकि वो 3 महीने का बराबर होता है, दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है। तीसरा ये है कि ये मेरा व्हाइट लाइन है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज। 200 मैंने ऐसे रैंडमली यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेज में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। 100, 150, 200 में कोई भी एक मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो। कंडीशन ये है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म हो तो वो आपको अप ट्रेंड दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 का नीचे ये प्राइस नहीं आया। किसी भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक नॉर्मली 200 का नीचे नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए इसको देखा जाता है। लेकिन मैं पर्सनली यूज़ नहीं कर सकता हूँ ये, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता इसलिए मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि कौन अप ट्रेंड में है, कौन डाउन ट्रेंड में है। उसके लिए मुझे मूविंग एवरेज का गाइडलाइन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2 पैरामीटर तो हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है और उसको किस किस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखिए किसी भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम है तो उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए एक बार वॉल्यूम आया और वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड जाना चाहिए, और शार्प अप मूवमेंट के बाद जब ये डाउन साइड आ रहा है तो आप उसको फॉलो करते रहिए। उसके बाद जब अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो वो काफ़ी लंबा जाता है, जो आपको दिख रहा है। ये एक सेटअप में बता रहा हूँ, इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा और ये आपको हर बार दिख जाएगा। उसके बाद देखिए जो हाई वॉल्यूम जितने बार बार आएगा उतना ही अच्छा है। उसके बाद जब ये मूवमेंट आता है तो यूजुअली असेंडिंग पैटर्न टाइप का कुछ बनता है और उसके बाद मूवमेंट आता है। आप डाउ थ्योरी का हिसाब से भी कर सकते हो। अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एंटर किया क्योंकि मेरे लिए ये ऐसा है कि इस स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, आपको दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं किसी भी टाइम ट्रेंड लाइन बस एक दो पॉइंट से लेके नहीं ड्रॉ करता हूँ, मैं एक बैंड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक ट्रेंड लाइन हो गया। इसके बाद जब वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, कहाँ पे, वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तब मैं इसको देख रहा था। क्योंकि मेरे पास एक स्कैनर है, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कौन सी स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जब ऐसा हो रहा था तब मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया तो ये मेरे लिए कंसोलिडेशन पॉइंट हो गया। दूसरा बात, एक असेंडिंग पैटर्न हो गया। और तीसरी बात, इससे पहले इस स्टॉक में वॉल्यूम आया, ट्रेंड आया, हर चीज़ हुआ। उसके साथ साथ जब ये कंसोलिडेट हो रहा था तब इसको आप ध्यान से देखिए। इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा आया था, तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये ऊपर भी गया नीचे भी गया, दोनों तरफ शैडो है, ठीक है। तो इसका मतलब इस कैंडल के हिसाब से हम कुछ भी जाज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए उसके बाद वाला प्राइस एक्शन को देखिए वो क्या कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक मुझे बड़ा सा
हैमर कैंडल दिख रहा है जिसमें वॉल्यूम नहीं है। देखिए हैमर कैंडल अपने आप बुलिश कैंडल है, अगर वॉल्यूम है तो और ज़्यादा बुलिश है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक हैमर कैंडल बना, जबकि इस स्टॉक में इस तरह हैमर कैंडल बन रहा है और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया, तो उसमें क्या है, इसका मतलब हर कंडीशन, हर प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है कि ये जब रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, बार बार हैमर कैंडल बन रहे हैं, वॉल्यूम भी बड़ा आ गया, इसका मतलब इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है। जब ये काम कर रहा था तब आप मैच करा लीजिएगा 18 सितंबर के बाद मार्केट, इंडियन मार्केट में जो निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स गिरने लगा था। ठीक है, 18 सितंबर हो रहा है यहाँ पे, जो 18 सितंबर के बाद आज का डेट में, यानी कि आज का डेट क्या है, आज का डेट है 13 नवंबर, आज तक मार्केट गिर रहा था डाउन साइड में, लगभग 6.5% मार्केट डाउन गया था। लेकिन आप अगर 18 दिसंबर के बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या किया, ये टॉप को टच किया, काफ़ी हाई 20% ऊपर गया था। हालांकि उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होने लगा। तो इस ब्रेकआउट के बाद ये नेचर होता है कि स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग है तो इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है और स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जब ये कंसोलिडेट कर रहा था इस पीरियड में, मैं किसी डेट में इसमें एंट्री किया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो में जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे मैं एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मैं थोड़ी सी नीचे एसएल लगा दिया, मेरा एसएल पॉइंट लगभग यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 1058 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे और एक हैमर कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और एक हैमर कैंडल दिख रहा है जो कि मेरे लिए बुलिश सिग्नल है। और आज का डेट में प्राइस ऊपर साइड ब्रेक करने का कोशिश करे, ऊपर एक बार ऑलरेडी किया था, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा बेयरिश था कि इसको नीचे लेके आया। ओके, तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है। तो इस चार्ट को देख के दोस्तों क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाई में है। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई में होता है तो हम थोड़ी डर जाते हैं, कितना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर गया, हम इसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा करना है, आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए, आपको ट्रेंड देखना चाहिए, कंसोलिडेशन ब्रेक देखना चाहिए, इंडेक्स का अगेंस्ट में कौन ऊपर जा रहा है उसको देखना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहा हूँ ना, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का भी ऊपर उसने सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बचा है। तो यही सब चीज़ देख के स्टॉक को लिया जाता है। मैं खुद भी ट्रेड लिया, ये किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन किस तरह एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप मार्केट से फिल्टर आउट करके, हज़ारों स्टॉक से अलग करके आप उसमें अपना पैसा लगाएंगे, उसमें अपना बेट रखेंगे, इसी को स्विंग ट्रेड कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी होता है। दोस्तों ये मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेड के लिए करता हूँ और मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। हो सके कि इस जो लाइन के ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, लेकिन ये किसी के लिए बाय करने का सजेशन नहीं है, ये केवल सीखने के लिए किस तरह स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया, क्या क्या पॉइंट देख के मैंने इसमें लिया, और हो सकता है इस पॉइंट को किस तरह देखा जाए आपको सीखने को मदद करेगा और आगे जाके अब भी इस तरह स्टॉक में एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल सेटअप है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ऑलरेडी मैंने इसमें लिया हुआ है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट करके बताएं, कुछ क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।